हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक और फॉर्म इज साइन की पावर mx एंड कॉस की पावर nx। जब कॉस की पावर m और साइन की पावर n की फॉर्म में आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन, तो इसको आप किस तरह से करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसके दो तीन स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप सबसे पहले चेक करोगे कि साइन की पावर और पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है। क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स की पावर क्या है यहाँ पर m। तो यदि m आपका और पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो आप cos को t करेंगे, पुट करेंगे आप cos x को t, ठीक। यदि आपका साइन की पावर जो m है वो और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब आप देखोगे n को। यदि आपकी n जो है वो और पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, यदि cos की पावर और है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो आप पुट करोगे sin x को t, मतलब दूसरा वाला पुट करना है, ठीक है। तीसरा केस क्या है इसमें, यदि दोनों की पावर, यदि आप m या n दोनों आपके ऑड हैं, पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो क्या करोगे, किसी को भी t पुट कर सकते हो, लेकिन आप उसको t पुट करना जो आपका बड़ा हो, जो आपको बड़ा हो। यदि m बड़ा है n से, तो m का मतलब क्या है, साइन, तो अब साइन x को आप t पुट करोगे। यदि आपका n बड़ा है, n मतलब cos वाला बड़ा है, तो आप cos x को t पुट करोगे, ठीक। यदि दोनों में से ना m ना n कोई सा भी आपका और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आप देखोगे दोनों का सम। यदि तीनों केस फॉलो नहीं होते हैं, तब आप क्या देखोगे, दोनों का सम। ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। सम कैसे, यदि आपका m प्लस n दोनों का सम नेगेटिव इवन इंटीजर है, तीनों शर्त होनी चाहिए आपके पास, नेगेटिव भी हो, इवन भी हो और इंटीजर भी हो, तो आप पुट करोगे तो tan x बराबर t। तो इस केस में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। यदि आपका m मतलब साइन की पावर और है, पॉजिटिव इंटीजर है, तब t करेंगे, cos को पुट करेंगे। यदि cos की पावर जो n है वो ऑड है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप पुट करोगे sin x को। ये दोनों की पावर ऑड है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको क्या देखना है, जो बड़ा होगा आप उसी टर्म को t पुट कर दोगे। यदि तीनों केस नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप चेक करोगे सम। दोनों का सम अगर नेगेटिव इंटीजर और इवन है, तो पुट करोगे आप tan x को t। तो हम क्या करेंगे, हम एक सवाल लेकर देखते हैं, ठीक है। तीनों केसेस का हम सवाल लेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां में सवाल लिया है हमने, sin क्यूब x एंड cos की पावर 4x dx, इसे करना है इंटीग्रेट। तो देखते हैं कि पावर ऑफ साइन कितनी है, 3, मतलब ऑड है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो पुट क्या करेंगे हम, cos x को t पुट करेंगे। तो पुट cos x इक्वल टू t, यहां से पता करेंगे वैल्यू ऑफ dx। तो इसे करो डिफरेंशिएट, दैट इज माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, इट इज sin x dx। इट मींस यहां पे आपके 3 साइंस मौजूद है, तो एक साइन और dx आपका हो जाएगा माइनस dt। यहां बचेंगे आपके 2 साइन, तो sin स्क्वायर x, cos को आपने t पुट कर ही दिया है, t की पावर 4। इस साइन को आप लिख दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, इट इज योर t4 dt। cos को आपने t पुट कर दिया है, देखिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस t स्क्वायर एंड t4 dt। नाउ बराबर माइनस, इट इज t4 माइनस t6 dt। ये आपका हो जाएगा t5/5 माइनस t7/7 प्लस c। नाउ t की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x, तो cos x की पावर 5/5 माइनस cos x की पावर 7/7 प्लस c, ये आपका हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये को देखा है कि पावर का इसमें क्या क्या कैसे पुट करना है। अब हम एक सवाल देखते हैं जिसमें cos की पावर ऑड होगी,
इसकी पावर आपकी इवन होगी। ना साइन पावर 4x कॉस की पावर 3x dx। तो आपका देखो साइन पावर क्या है यहाँ पर 4, कैसी है ये इवन पॉजिटिव इंटीजर, बट पावर ऑफ cos x इज 3, इट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पावर ऑफ cos ऑड हो पॉजिटिव हो इंटीजर हो तो पुट किसको करते हैं कि साइन को पुट करते हैं। तो पुट साइन x इज इक्वल टू t, इट मींस cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी एक cos और dx मिलके हो जाएगा आपका dt। यहाँ पे आपका 3 cos मौजूद है, एक cos और dx हो जाएगा आपका dt, बचेंगे आपके 2 cos, ठीक, और इसको हम t पुट कर ही दिया है t की पावर 4। तो t की पावर 4 इट इज योर cos स्क्वायर x, इसको पढ़ दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dt। नाउ t4 1 माइनस इट इज योर t dt, इंटू कर दीजिए अंदर इसमें, आपका इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें इंटीग्रेशन t4 माइनस t6 dt। इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन t5/5 माइनस t7/7 प्लस c। तो t क्या पुट किया था आपने sin x, तो sin x की पावर 5/5 माइनस sin x 7/7 प्लस c, इट इज योर इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमने देखा है cos की पावर और थी तो पुट किया था हमने किसको sin को, ठीक। यदि दोनों की पावर आपकी और होती है तो किसी को पुट कर सकते हैं, बस क्या रखना है आपको, जिसकी पावर बड़ी हो उसको आपको पुट करना है t। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहां पे देख लिया कि 1/sin 4x cos 6x, सवाल आपका उसी कैटेगरी में है लेकिन किसी की पावर भी यहाँ पर और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पावर ऑफ sin x इज -4, पावर ऑफ cos x इज -6, तो -4 प्लस -6 इज -10। इट मींस कि पावर ऑफ sin x एंड पावर ऑफ cos x का सम कैसा हमें मिल रहा है, आपको नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, पुट करेंगे 10x को t, पुट 10x इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हमारे क्वेश्चन में sec स्क्वायर x नहीं है, ठीक है, तब चाहो तो इसमें sec स्क्वायर x से गुणा और sec स्क्वायर x से इसमें डिवाइड कर सकते हो। इट इज योर sin 4x cos की पावर 6x dx। अब sec स्क्वायर x dx ये आपका हो जाएगा dt। अब देखिए sec स्क्वायर x इट इज योर cos की पावर 6x, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 sec 2 cos को आपको यहां से खत्म कर देंगे तो बचेगा क्या आपका यहाँ पर sin की पावर 4x इंटू cos की पावर 4x। ये आपका dt में चल रहा है, ये आपका भी x में चल रहा है, तो इसको भी कन्वर्ट आप आराम से कर सकोगे। कैसे करोगे, dt ओवर इट इज sin की पावर 4x और cos की पावर 4x, ठीक। आपने 10 को t माना है तो अब एक काम करिए, इसमें आप cos 4x से मल्टीप्लाई cos 4x से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 4x और ये आपका हो जाएगा cos की पावर 8। इस cos को ऊपर ले जाओ, इट इज sec की पावर 8x, इट इज 10 की पावर 4x dt। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x की पावर 4, ये आपका t की पावर 4 हो ही जाएगा dt। sec स्क्वायर के अंदर होता है 10x, तो इसको सोल्व करने के लिए यू विल हैव टू पुट sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x की पावर 4 बाई t की पावर 4 dt। अब ये 10 को आपने माना क्या हुआ है, t मान रखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन t4 dt। तो आप इसका कर सकते हैं इजीली एक्सपेंड करने के बाद इसका आप अलग अलग डिवाइड करके इसका कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका क्या करोगे, आप एक्सपेंड करोगे एंड इसको आप अलग अलग करोगे सेपरेट, आपका इंटीग्रेशन आराम से
हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।